नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। और ये इनका लोगो है वेबसाइट का। और जैसे बड़े उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो बात करेंगे आज उनकी। तो सबसे पहले तो जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 है, उसके अंडर इनको क्लासीफाई किया गया है टू टाइप के एंटरप्राइजेज के अंडर। एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सर्विस का। और मैन्युफैक्चरिंग का जो एंटरप्राइजेज है वो रिलेटेड है किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, जहाँ पे आप बनाते हो कोई नया प्रोडक्ट और उसमें करते हैं इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी में। और जो दूसरा सर्विस का है, उसमें आप प्रोवाइड करते हो किसी टाइप की सर्विस और किसी भी इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसके बाद ये जो टेबल है, इसमें आपको स्केलिंग दिखाई गई है। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की इनकी स्केलिंग दिखाई गई है। मतलब जो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस होंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख तक होगी। तो जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस होंगे, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग और जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम। तो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है, उनकी 5 करोड़ से ज़्यादा होगी और 10 करोड़ से कम। 10 करोड़ से ऊपर वाले वो लार्ज वाले में आ जाएंगे। और ऐसे ही सर्विस एंटरप्राइजेज में देखिए तो माइक्रो सर्विस एंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम होगी, और स्मॉल सर्विस एंटरप्राइजेज उनकी इन्वेस्टमेंट और इक्विपमेंट में तो 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम होगी। और मीडियम के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम होगी। और ये अमाउंट जो वेरी कर सकती हैं टाइम टू टाइम और एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आगे देखते हैं इनकी जो हमें क्या ज़रूरत है, इनका जो देन है क्या है। सबसे पहले तो ये इसमें लेस कैपिटल लगती है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और प्रमोट करती है इन्हें, बिकॉज़ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो तो बहुत सारे बिजनेस को चलाने के लिए और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हो तो सरकार की भी कोशिश है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एंटरप्रेन्योर बनो। तो इनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए। और आपको फंडिंग भी मिल जाती है, जैसे फाइनेंस और सब्सिडीज़ और ट्रांसपोर्ट कैपिटल, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है। और मशीनरी प्रोक्योरमेंट के लिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, तो इजीली आप कर पाते हैं, क्योंकि छोटे बिजनेस के लिए मशीनरी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। बड़े बिजनेस के लिए, बड़ी इंडस्ट्री और प्लांट लगाने के लिए आपको ज़्यादा मशीनरी चाहिए। और रॉ मटेरियल आपको लोकल से मिल सकता है, और मैन पावर ट्रेनिंग आप वहीं पे दे सकते हो। और अगर आपको ट्रेंड बंदा मिल जाए तो अच्छा है। तो टेक्निकल और मैनेजर स्किल्स, बिजनेस छोटा तो आप खुद से भी चला सकते हो। तो जितने भी टूल और टेस्टिंग है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू होंगे, आपको उन्हीं से करवाने होंगे। तो जितनी भी परचेज़ होगी आपकी, वो भी आपकी रिजर्व्ड होगी, और इसमें आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे है कि इनके जो की डिफरेंसेस है स्मॉल स्केल बिजनेस और लार्ज स्केल बिजनेस के बीच। हाँ जी, जहाँ पे स्मॉल स्केल बिजनेस में बहुत कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और लार्ज स्केल बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल और इक्विपमेंट सभी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और जहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बिजनेस में कम टूल और मशीनरी और मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग लार्ज में बहुत सारे कॉस्टली और ज़्यादा मैन पावर की पड़ेगी ज़रूरत। रॉ मटेरियल बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग कम ही होती है। तो यहाँ पे होती है मास प्रोडक्शन, तो लार्ज क्वांटिटीज़ में होती है, तो बल्क में होती है बहुत सारी प्रोडक्शन। और स्मॉल स्केल है जो बिज़नेस है, ये रूरल और अर्बन एरियाज़ में हो सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर है जैसे टीवी, साइकिल, रेडियो और छोटे छोटे जैसे पार्ट्स बनते हैं, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कनेक्टेड भी होते हैं, क्योंकि किसी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के किसी
बड़ी मशीन का एक छोटा टूल बनाने के लिए एक ऑर्डर दे दिया जाता है स्मॉल बिजनेस को, उसके थ्रू भी चलते हैं। एक लार्जर इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे स्मॉल बिजनेस भी काम करते हैं और ये अर्बन एरियाज़ में, सेंटर्स में काम करते हैं। इनके लिए अलग से एक जगह होती है सिटी में, तो जहाँ पे काम होता है। इंडस्ट्रियल एरिया इनके लिए अलग से छोड़ रखा होता है। जितने भी कॉटन, टेक्सटाइल, जूट और कार मैन्युफैक्चरिंग और अदर सर्विसेज के जो लार्ज बिजनेस है वहाँ पे होते हैं। और अगर हम बात करते हैं MSME की, मीडियम और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की, तो इसकी जो वेबसाइट है वो है msme.gov.in। तो आप इस पे जा सकते हैं और जहाँ पे जाने के बाद अगर आपका छोटा कोई बिजनेस है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो फ्री में। और इनका हेडक्वार्टर है वो है उद्योग भवन, रफ़ी मार्ग, न्यू दिल्ली। और ये वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।